हेलो व्यूअर्स। आज आप इस स्क्रीन को देखो जो आपके सामने इस वक्त खुली हुई है, और ध्यान से देखो। ये एंट्री अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये कोई बैंक की एंट्री है जिसमें बैंक से रिलेटेड काम हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखो, इसको पॉसिबल किया गया है टैली में। कुछ लोग अक्सर सवाल करते हैं कि सर हम लोग टैली करते हैं अगर, तो क्या हमारे बैंकिंग सेक्टर में हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आप टेली में काम करते हो और सिर्फ बैंक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की एंट्री करते हो, तो अगर आप इन फ्यूचर किसी बैंक में जॉब करने के जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि जरूरत नहीं है कि वहां पर टेली में ही काम हो, उनका अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो टेली के मेथड के अनुसार होता है। जैसे कि आप यहाँ पर रिजल्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि बैंकर कॉपी कैश डिपॉजिट हुआ है, और कस्टमर कॉपी कितना बढ़िया निकला हुआ है सिग्नेचर से साइन के लिए, कौन सा नोट कितना जमा हुआ है। ऐसा आप तब देखते हो जब किसी बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हो। तो देखो, एक सिंपल सा मैटर बता रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब आप टेली में जॉब कर रहे होते हैं तो आप अगर बैंक में पैसा जमा करते हो तो उसकी भी एंट्री टेली में हम पॉसिबल कराते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति आप जमा करने जा रहे हो या कोई व्यक्ति जमा करने जा रहा है, तो वो जमा क्या करेगा, क्या चीज उसमें लगेगा और क्या चीज जरूरी होता है, टेली में उसका हिसाब भी निकलता है और उसका ऐसा बिल भी निकलता है। तो हम देखने वाले हैं कि ऐसा अगर आपको कोई बिल्स निकालना है, जिसका प्रिंट आउट निकालना है, तो इसे आप कैसे निकालोगे और बैंक की एंट्री कैसे पॉसिबल करोगे। तो इसको देखने के लिए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हमें वापस स्क्रीन को सेटअप करनी पड़ेगी। स्क्रीन सेटअप हो गया। अब देखो, यहाँ पर जो एंट्री है उसे आप ध्यान से देख लो। यहाँ पर पिछला क्वेश्चन से बनाया गया था कुछ कुछ, ये स्टॉक जनरल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हमारे पास परचेज कैपिटल की एंट्री है। तो देखो, सबसे पहले ना क्या कर रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं लगता है कि आपको बैंक की जो काउंट्रा एंट्री है वो करने आने चाहिए। यानी जो बैंक की जो एंट्री दिख रही है काउंट्रा जिसको हम कहते हैं, उसे करने आने चाहिए। यहाँ पर देखो, काउंट्रा जो बटन है F4 से क्लिक होता है। अब यहाँ बेसिक रूल को आप ध्यान में रखेंगे तो जाके आप डिपॉजिट कर पाएंगे या विड्रॉ कर पाएंगे। देखो, जब भी कॉन्ट्रा आपको एंट्री करो तो अकाउंट के सामने जो भी लेजर होगा, यानी आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से आप लोग के लिए हाईलाइट करता हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो सके। अगर आप इस यहाँ पर ध्यान में देखो कि यहाँ अकाउंट है और यहाँ पर आप जो मैटर लिए हो, अगर इसको अगर आप ध्यान में रखो, मतलब अगर आप ध्यान में रखो कि अकाउंट के सामने कोई भी लेजर हो, चाहे वो कैश हो या बैंक हो, वो हमेशा रिसीवर होता है और पर्टिकुलर के नीचे जो होता है वो गिवर होता है। अब इसको समझने के लिए छोटा सा आप काम करके देख सकते हो। मैं एंट्री करा रहा हूँ आपको, अब ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं यहाँ स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखते हैं, तो कैश है तो बैंक। अगर मैंने बैंक दिया है तो बैंक रिसीवर है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मैं बैंक दिखा रहा है तो कैश दिखा है, तो यहाँ मैं कैश लेता हूँ तो कैश जो है वो गिवर्स अकाउंट है। तो गिवर्स अकाउंट है तो यानी कहने का मतलब है कि इस अकाउंट से, कैश अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं बैंक को। अब इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको डिपॉजिट करने में आसानी हो। अब मैं बैलेंस शीट में जाकर आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें कि मेरे पास देखिए 5 लाख रुपए कैश में है। अब क्या होगा, अब कैश में है तो अब मैं बैंक में जब डिपॉजिट करूंगा तो कैसे डिपॉजिट करूंगा, बस उसे आपको देखना होगा। ये एंट्री है, ये कैश है, और ये कैश होने के, सॉरी, ये हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऊपर में जो हमारा बैंक होगा रिसीवर और नीचे से कैश होगा गिवर। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो एंट्री समझ में आ जाएगी। कितना जमा कर रहे हो आप 50,000 जमा कर लो। और जमा करने के बाद जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पर एक एंट्री खुलने वाली है। मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। अब यहाँ पे उस 50,000 नोट जो जमा करने वाले हैं, कौन सा नोट कितना कितना था उसे आप लिख दें। जो भी नोट जितना जितना था उसे आप वहां पे लिख दें। जैसे आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप एंट्री करना चाहते हो वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अरे गलत हो गया, 92 कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई। तो यहाँ पर देखो, अपने मन से एंट्री नहीं करनी होती है। जो नोट हमारे पास होता है और जो नोट जितना जितना होता है उतना उतना लिखना होता है। तो यहाँ पर टेली काउंट करता है कितना नोट हुआ है। ऐसा करने के बाद आपको इसे सेव कर देना होगा। सेव करने के बाद आप देख लो जो मैं कह रहा था वो सही है कि नहीं। ये देखो बैलेंस शीट, और ये देखो 5 लाख रुपए में से 50,000 काट के बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर यहाँ पर जो भी लेजर होगा वो हमेशा रिसीवर होगा। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा उसको भी आप देख ले। यानी अकाउंट के सामने जो भी होगा रिसीवर होगा, और पर्टिकुलर के नीचे जो भी होगा वो हमेशा गिवर होगा। अब ध्यान समझ लीजिए कैसे एंट्री करनी है इसको। तो मैं इसको पलट देता हूँ थोड़ा सा, आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ कि देखो, आपको आपका जो ये बैलेंस शीट है, यहाँ जो एंट्री हो रही है उसको आप देख लें कि यहाँ पर 5,50,000 रुपए हैं और बैंक में 50,000 रुपए हैं। तो मैं पैसा कुछ ट्रांसफर करता हूँ, यानी कैश विड्रॉ करता हूँ।
तो कैश विड्रॉ करूंगा तो कैश मेरा रिसीवर होगा, और गिवर अकाउंट कौन सा होगा, बैंक होगा। कितना मैं निकाल रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं 2,000 रुपये निकालूं। उससे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चेक से निकाल रहा हूँ, चेक से, कैश से निकाल रहे हैं, ये फंड ट्रांसफर करो, जैसा भी आप करना चाहो। मैं चेक से निकाल रहा हूँ, चेक नंबर डाल के मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। जैसे अब निकाल के मैं इसकी एंट्री करता हूँ, तो आप अपने बैलेंस शीट में इसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं। देखिए, बैंक से पैसा कटा और कहाँ चला गया, कैश में। तो सिंपल सा आप समझ जाइए कि जब भी आप बैंक की एंट्री करते हो, तो हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना है कि अकाउंट के सामने जो भी लेजर होगा वो रिसीवर होगा, और पर्टिकुलर के नीचे जो भी होगा गिवर होगा। तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद है, इस डिपॉजिट स्लिप को हम कैसे निकालें। कौन सा डिपॉजिट स्लिप, ये जो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, फिर 2,000 रुपए का, इसको नहीं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये वाली एंट्री जिसको हमने क्या किया था, बैंक में डिपॉजिट किया था, आप एंट्री को एक बार दोबारा देख लें, ये वाली एंट्री। अब ऐसा करने के बाद हमें कहाँ जाना होगा, यहाँ बैंकिंग लिखा हुआ है, और बैंकिंग जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिपॉजिट। आप इंटर करना है, आपको बैंक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, तो यहाँ पर कैश लेना है। यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कैश, F5 कैश। कैश से लेंगे तो आपको स्पेस बटन दबाना है, जिससे वो चीज सेलेक्ट हो जाए। और यहाँ पे प्रिंट है, आपको करंट लेना है। अब मैं गैप हो जाता हूँ, और यहाँ पर देखो प्रीव्यू दिख रहा है, आप इसमें क्लिक करेंगे, आप इसे जूम करेंगे तो वही एंट्री दिखाई देगी जिस वक्त पहले आपको मैं दिखा रहा था। हो सकता है कि मेरे इस अमाउंट में थोड़ा सा आगे पीछे हो, क्योंकि मैं अमाउंट कम लिया था। अब इसे प्रिंट करके आप दे सकते हो जो सामने कैश जमा करने जा रहा है। तो देखने पर ये एंट्री ऐसे लगती है जैसे कि बैंक की एंट्री है, और ये बैंक की एंट्री है। और इस प्रकार से बहुत सारी एंट्रियां अगर आप टैली में करते हो, बैंक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो आप एक बैंक में काम करने से पहले बैंक की तैयारी कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।